I bring greetings to you from End Time Prophetic Ministries, Coimbatore. एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज कोयम्बतूर की ओर से मैं आपको अभिवादन करता हूं। And I would just like to give a small, brief introduction how God birthed this vision and this ministry in our life. मैं आपको संक्षिप्त में सारांश देना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस सेवकाई को रखा, कैसे इस सेवकाई को जन्म दिया है। After finishing my education, मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद में I started my journey in the Bible college. मैंने बाइबल कॉलेज में अध्ययन किया। मैं उस अध्ययन की यात्रा में से होकर गया हूं। And by God's grace, I could have my 6 years of theological training. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने 6 साल तक थियोलॉजिकल ट्रेनिंग की है। And after finishing that 6 years of theological training, God put me into a church ministry. 6 साल की थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के बाद में परमेश्वर ने मुझे कलीसिया की सेवकाई में रखा। 5 years I was working as a youth and associate pastor. 5 साल तक मैं जवानों के बीच में और एसोसिएट पास्टर के रूप में सेवा करते रहा। Exactly when 5 years I was about to finish, I started getting something in my heart. और जैसे वो 5 साल पूरे होने वाले थे, उस समय मेरे हृदय में कुछ आने लगा। I could feel that vacuumness, that emptiness in my life. मैं अपने जीवन में उस खालीपन को महसूस करने लग गया था। And other side, something Holy Spirit pushing me to step out. और दूसरी ओर पवित्र आत्मा तो मुझे आगे बढ़ने के लिए, मानो कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहा था। Then after completing 5 years and my pastor with his prayers and blessings, they released. 5 साल होने के बाद मेरे पास्टर ने प्रार्थना के साथ मुझे वहां पर सेवा के लिए खोला। पास्टर ने मुझे आशीष देकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए खोल दिया। And then we had a solid prophetic training. और उसके बाद में मैंने बहुत ही मजबूत ऐसे भविष्यवाणी की ट्रेनिंग की है, उसका अध्ययन किया। And then in the year 2017, we landed to Karunya, Coimbatore. और फिर सन 2017 में हम कारुण्या कोयम्बतूर में पहुंच गए। हम वहां पर गए। 2017, 18, 19, 3 years after having all the experiences, these 3 years were the silent period of my life. 2017, 18 और 19, हालांकि मैंने अपने जीवन में इतने अनुभव पाए थे, लेकिन ये 3 साल बिल्कुल शांति के रहे। These 3 years God was dealing with me. इन 3 साल में परमेश्वर मुझसे व्यवहार करते जा रहे थे। In my personal life, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, related to family, मेरे परिवार से संबंधित, related to ministry. सेवकाई से संबंधित। And these 3 years I was having a intimate relationship with God. और इन 3 साल में मैं परमेश्वर के तो बहुत ही नजदीकी संबंध में आ गया। Every day God started speaking to me. और हर दिन परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे। And I started my journey with Christ. और मैंने मसीह के साथ अपनी यात्रा शुरू कर दी। With that fasting and praying, I started sitting in the presence of God. उपवास और प्रार्थना के साथ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने लगा। And exactly 3 years, it was a long process. It was not so easy. और फिर निश्चित 3 साल के बाद, हालांकि ये लंबी क्रिया थी, लेकिन ये आसान नहीं थी। ये काफी लंबा समय तो था। So many challenges came. और इस दौरान बहुत सी चुनौतियां आई। So many difficulties came. इस समय बहुत सी मुश्किलें आई। So many ups and downs came. मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते चले To गए। be honest, और मैं आपसे सच कहता हूँ, heaven is watching. इन सारी बातों को स्वर्ग देख रहा है। And my dear wife, और मेरी प्यारी पत्नी, I felt like to quit, give up. I said, Lord, enough. How long? How much to go through this kind of challenge? मैं तो सब छोड़ देना चाहता था। मैंने कहा, परमेश्वर, ये सारी चुनौतियां कितने समय तक रहेगी, मुझे बताइए। ये मुश्किलें कब तक मैं सहते जाऊं? इस तरह मैंने परमेश्वर से पूछा। But I didn't know God has a greater vision
the greater the vision, the greater the preparation. पर मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर ने महान दर्शन रखा है, और जितना दर्शन महान होगा उतना ज़्यादा तैयारी के लिए समय लगते चले जाएगा, उतना ज़्यादा तैयारी के लिए समय लगेगा। दर्शन जितना बड़ा होगा तैयारी के लिए उतना ज़्यादा समय लगेगा। He was shaping me and molding me in every dimension, in every area of my life. There is not even a single area in my body where I can boast. It's all purely 100% God's grace. और हर एक क्षेत्र में, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर मुझे आकार देने लगे, और मैं अपने शरीर की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में ही गर्व से कह सकता हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। And then 3 years completed. और जब 3 साल पूरे हो गए, Then we heard the voice of God. और फिर मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। He made me to start with zero like Moses. 40 years he enjoyed his life in King Pharaoh's palace, but after that he was in the wilderness. मेरे जीवन की शुरुआत बिल्कुल शून्य से हुई, बिल्कुल मूसा के जैसे, कि उसने अपने जीवन के पहले 40 साल फिरौन के राजमहल में बिताए थे, लेकिन उसके बाद का जो समय है मूसा जंगल में बिताता है। इसी तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन की शुरुआत शून्य से की है। Exactly in 2020, सन 2020 में, in midst of pandemic, जब हमारे देश में कोरोना की महामारी फैली थी, उस समय में God crystal clear gave the name for this ministry. परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रीति से इस सेवकाई का नाम दिया, End time prophetic ministry. एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज नाम दिया। अंतिम समय की भविष्यवाणी की सेवकाई नाम दिया, Bringing revival to the nations. और देशों में जागृति लाना है, Raising prophets and prophetess for the kingdom of परमेश्वर God. के राज्य के लिए भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिनियों को तैयार करते चले जाना है। अंतिम समय में इन्हें तैयार करते जाना है। Building the body of Christ, preparing the body of Christ. मसीह की देह को उभारना, मसीह की देह को तैयार करते चले जाना, Restoring the families. परिवारों को जोड़ते जाना, नया बनाते जाना। He gave so much of experience as a leader. एक अगुवे के रूप में परमेश्वर ने मुझे बहुत सा अनुभव दिया है, Now by God's grace, और अब परमेश्वर के अनुग्रह से we are able to move forward in these last days. हम इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, We are ready to preach the truth without compromising. और हम बिना किसी समझौते से सच्चाई बताने के लिए तैयार हैं। बिना किसी समझौते से हम सच्चाई बताने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। And that is how this ministry has been birthed. और इसी तरह से इस सेवकाई का जन्म हुआ है, Much difficulties, बड़ी मुश्किलों के with साथ much pain, और बहुत ज्यादा पीड़ा के साथ, with much challenges, और बहुत सी चुनौतियों के साथ, almost to give up. लगभग मैं हिम्मत हारने पर ही था, But I heard the voice of God. लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। Son Daniel, मेरे बेटे डैनियल, I have great plans. मैंने तुम्हारे लिए महान योजनाएं रखी हैं। You were in your mother's womb. I have chosen you. जब तुम अपने माता के गर्भ में थे तभी से मैंने तुम्हें चुन लिया है, I have called you. मैंने तुम्हें बुलाया है, I have set you apart मैंने तुम्हें अलग किया है for a greater purpose. एक महान उद्देश्य के लिए, To restore the broken-hearted कि people. टूटे दिल वाले लोगों को नया बनाने के लिए मैंने तुम्हें अलग किया है Across the nation. पूरे देश में। Now we are able to move. God is using us mightily with His grace in Coimbatore and in different cities, and wherever God opens the door, we preach the truth and we carry the prophetic message and the revelation, that Rhema word, and digging the truth from the word of God. और हम परमेश्वर की दया से कोयम्बतूर में और बहुत से क्षेत्रों पर जाकर परमेश्वर के वचन की सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। हम भविष्यवाणी का वचन, रेमा का वचन लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को सच्चाई बताते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम कोयम्बतूर में और साथ साथ में दूसरे शहरों में भी जहां भी परमेश्वर द्वार खोलते हैं, हम वहां पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई का प्रचार करते हैं। भविष्यवाणी का वचन, रेमा वचन हम बताते हैं। So as you are watching, तो जैसे आप हमें देख रहे हैं, do join your hand with this ministry
end time prophetic ministry. तो इस एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ आप जरूर अपना हाथ मिलाइए, Pray for us. हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, Encourage us हमें प्रोत्साहित कीजिए so that together, कि एक साथ मिलकर एक साथ we will be मिलकर able to establish God's kingdom हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर पाएंगे in this last day इन अंतिम दिनों में, before the coming of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I would like to draw your attention to the epistle 2 Timothy chapter 1 verse 7. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 1 वचन 7 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दूसरा तिमोथियुस अध्याय 1 वचन 7 को हम देखेंगे। For God has not given us a spirit of fear, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर but power सामर्थ and love और प्रेम and sound mind. और संयम की आत्मा दी है। So beautifully Apostle Paul is telling to his spiritual son Timothy. बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियुस से ये कहता है, My son, हे मेरे पुत्र, God has not given us a spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। The spirit of fear comes from devil. ये जो भय का आत्मा है ये तो शैतान से आता है, And because of that fear we are not able to come out. और उसी भय की आत्मा के कारण हम बाहर नहीं आ सकते हैं। Today if you see, the world is living in chaos, in confusion, in fear. आज अगर आप देखें तो पूरा संसार गड़बड़ी में जी रहा है, पूरा संसार अस्त व्यस्त हो गया है और पूरी तरह से डर में जी रहा है। But God is telling my sons, my daughters, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, परमेश्वर इस तरह से कहते हैं, we are not called to live in fear. हमें डर में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। We are not called to live in the prison of fear. हमें भय या डर के उस जेल में रहने के लिए नहीं बुलाया गया है। But God has given the spirit of power. लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। God's power is inside of us. परमेश्वर की सामर्थ तो हमारे भीतर में है। His resurrected power is inside of us. उसके पुनरुत्थान की सामर्थ तो हमारे भीतर में है। But because of the lie of devil, लेकिन शैतान के झूठ के कारण ही, because of the deception, उस धोखे के कारण ही, because of the evil things, इन सारी दुष्ट बातों you के are कारण not able to get into the word of God. आप परमेश्वर के वचन में नहीं जा Living पा in रहे हैं। fear. आप तो भयभीत हैं। You may be having a fear of career. शायद आपको अपने करियर का भय होगा, You may be having a fear of future. आपको शायद भविष्य का भय होगा, Certain fear which you are not able to tell outside. ऐसा भय जिसके बारे में आप बाहर नहीं बता सकते हैं। And day and night. और दिन और Day रात, and night. दिन और Day रात, and night. दिन और रात Devil is torturing you and tormenting you with the spirit of fear. शैतान तो आपको उस भय की आत्मा के कारण निरंतर इस तरह से सताते जा रहा है। But the Lord says, लेकिन परमेश्वर कहते Holy हैं, Spirit says, पवित्र आत्मा कहता है, Holy Spirit says, पवित्र आत्मा कहता है, Abba Father says, और पिता परमेश्वर कहते हैं, Daddy says. मेरे पिता कहते हैं। Paul told to Timothy, पौलुस ने जैसे तिमोथियुस से कहा है, God is telling, परमेश्वर आज कहते हैं, don't live in fear. तुम भय में मत जियो। He's telling, God has not given the spirit of वो fear, ये कहते हैं कि परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, but of power and love and sound mind. लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया हुआ है। When you get into the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में जाते you हैं, understand the truth of God, जब वचन की सच्चाई को आप when you समझते हैं, open your mind, जब आप अपना मन खोलते हैं, when you read the word of जब God, आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, the spirit of fear will leave you. तो भय का जो आत्मा है वो तो चला जाएगा, It will depart from you, वो तो आपसे दूर हो जाएगा, because we have dunamis. क्योंकि हमने इस बात की घोषणा की है, Paralyze
paralyze that spirit in Jesus' name. कि उस आत्मा को हम यीशु के नाम में अपाहिज कर देते हैं। Today, so many children of God आज परमेश्वर की ऐसी बहुत सी संतानें हैं, around Tamil Nadu, यहाँ तक कि पूरे तमिलनाडु में, India, पूरे भारत देश में the world, और साथ ही पूरे संसार में भी living in fear. जो भय में जी रहे हैं। They are believing the lie of devil. वो तो शैतान के झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, But the Holy Spirit says, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, the Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, He has not given you the Spirit. उसने आपको भय का आत्मा नहीं दिया है। We need to paralyze that spirit. हमें उस आत्मा को पूरी तरह से अपाहिज कर देना है। We need to break the lie of devil. हमें शैतान के उस झूठ को तोड़ देना है, उस झूठ को तोड़ देना है, So that you will be liberated. ताकि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएं, You will be able to live in freedom. ताकि आप स्वतंत्रता में जी सकेंगे And you will make others to live in freedom. और आप दूसरों को भी स्वतंत्रता में जीने देंगे कि दूसरे लोग स्वतंत्रता में जिए। Once upon a time, एक समय था in my own life, मेरे अपने जीवन में, in my own life, मेरे अपने जीवन में I was living in a prison of fear. मैं तो उस भय के जेल में जी रहा था। मैं And that fear makes you paralyzed, और वो भय तो आपको अपाहिज कर देता है, cripples you, ये आपको अपाहिज कर देता है, and it bounds you. ये आपको बांध देता है And you don't know how to come out of it. और आपको पता नहीं चलता कि इससे कैसे बाहर आए। God can help you. केवल परमेश्वर ही मदद कर सकते हैं, Holy Spirit can call. केवल पवित्र आत्मा ही आपकी You मदद may कर be सकता है। crying out in your workplace, शायद आप दफ्तर की जगह पर पुकार रहे in your हैं, room, या फिर अपने कमरे में, in your village, या फिर अपने गांव में, in your city, या फिर अपने शहर in में, your church. या अपनी कलीसिया Nobody में। knows. कोई भी नहीं जानता है, Today, लेकिन आज, today, लेकिन आज, today, आज, today, आज, today, आज Holy Spirit is reminding. पवित्र आत्मा याद दिला Our रहा है, Apostle Paul told to Timothy, जैसे प्रेरित पौलुस ने तिमोथियुस से कहा God था। is telling you, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, fear not. हमें डरने की जरूरत नहीं है। He is telling that revelation. और ये प्रकाशन वो आपको बता रहे हैं He has not given the spirit of fear. कि उसने आपको भय का आत्मा नहीं This दिया है। truth should go in your mind, and this truth will set you free in Jesus' name. और ये जो सत्य है ये आपके मन में जाना चाहिए और ये सत्य आपको यीशु के नाम में स्वतंत्र करेगा। Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Oh, Reba Siki, Handala, hallelujah. Hando, Reba, Baba, Hallelujah. Amen. Oh, Reba Handili, Mama, Amen. Mama, 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 Mama. Oh, Reba Sekela, Mama, 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 Mama. You need to know God's power is inside of you. आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर की सामर्थ आपके भीतर में है। That power will make you to live in freedom. वो सामर्थ आपको स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करेगी। वो सामर्थ आपको स्वतंत्र He has करेगी। given His love. उसने अपना प्रेम दे दिया है। Because of the fear, you long for the love of this world. पर इस भय के कारण ही आप इस संसार का प्रेम पाना चाहते हैं, संसार का प्रेम पाना चाहते हैं। You run here and there, here and there, here and there to long for the worldly love which is temporary, which is for a short time. आप यहाँ वहाँ भागते हैं कि संसार के प्रेम को प्राप्त करें जो कि केवल कुछ समय का है, जो कि केवल क्षणिक होता है। उस प्रेम को पाने के लिए आप यहाँ वहाँ बस ऐसे ही भागते रहते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, I love you, my son. मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, I will help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा, I will fill you. मैं तुम्हें भर दूंगा। Whatever that fear, it could be of months, it could be of many years, it is gonna destroy. And the moment you are hearing this message, God will liberate you. Complete freedom in Jesus' name.
चाहे ये जो भय है, ये जो डर है, कितने भी साल से क्यों ना हो, लेकिन निश्चय ये चली जाएगा। जैसे कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको पूरी तरह से स्वतंत्र कर देंगे। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। Isaiah 41 verse 10 it says, यशायाह अध्याय 41 वचन 10 में ये Fear कहता not. है, डर मत, fear not, डर मत, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, I will strengthen you, मैं तुझे बल दूंगा, encourage you. मैं तुझे I will प्रोत्साहित lift you करूंगा, up with my righteous right hand. मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे उठाए रहूंगा। And he has given the spirit a sound mind. और उसने आपको संयम यानी अच्छे मन की आत्मा दी है। Sound mind. ये तो अच्छा मन है, Mind full of Holy Spirit. आपका मन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। These truths are written in the Word of God. ये सारी सच्चाई परमेश्वर के वचन में When you लिखी है। understand this जब आप truth, इन सच्चाई को समझेंगे, when you implement this truth, जब आप इन सच्चाई का उपयोग करेंगे, you will see a great change. आप निश्चय बड़े महान बदलाव को प्राप्त करेंगे। You will be leaping with joy. आप बड़े आनंद से कूद पड़ेंगे। You will be leaping with joy. आप आनंद के मारे छलांगे लगाएंगे। Draw closer to God. आप परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। You will start longing for God. आप परमेश्वर की बाट जोहने वाले हो जाएंगे, उसकी राह देखेंगे, Then you will be able to understand और तभी आप समझ पाएंगे that fear was from devil. कि ये जो डर है, ये भय है, ये तो शैतान से ही है। Completely come out. आप उस पर जयवंत हो And जाएंगे। God's resurrected power will flow through you. प्रभु के पुनरुत्थान की And सामर्थ you आप में will long बनेगी for God's love. और आप परमेश्वर के प्रेम की लालसा रखेंगे। And your mind, there will be deliverance in your mind. You will have calm, quiet, peace, and a beautiful mind. आपका मन पूरी तरह से छुटकारा पाएगा और आपके पास में शांत और शुद्ध ऐसा मन होगा, ऐसा मन आपके पास Mind होगा, of Christ. मसीह का मन होगा। Insecurity comes from devil. असुरक्षितता तो शैतान से ही आती है। Insecurity comes from devil. असुरक्षितता तो शैतान से ही आती है, But security comes from Almighty. लेकिन सुरक्षा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से ही आती है। I understood that truth in my own life. मैंने अपने ही जीवन में इस सच्चाई को समझ लिया है, मैंने ये सच्चाई को समझ लिया है And God liberated me from the prison of fear. और परमेश्वर ने मुझे डर और भय के उस जेल से छुटकारा दिया है। परमेश्वर ने मुझे डर के जेल से छुड़ा दिया है। So no matter who you may be, और इसलिए चाहे आप जो भी हो, no matter from wherever you may be watching, चाहे आप जहां से भी हमें देख रहे हैं, allow the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा परमेश्वर को अनुमति दीजिए। Allow the Holy Spirit पवित्र आत्मा को आप अनुमति दीजिए so that this message will go in you and it will bring complete healing and breakthrough in your life. ताकि ये संदेश आप में जाएगा और ये आपके जीवन में पूरी तरह से चंगाई और बदलाव लेकर आएगा। ये पूरे बदलाव को लेकर आएगा। We need spiritual fathers like Apostle Paul. हमें प्रेरित पौलुस के जैसे आत्मिक पिता की जरूरत है। We need spiritual fathers. हमें आत्मिक पिता की जरूरत We are है। lacking. आज हमें उनकी We कमी have होती है। very rare spiritual fathers to encourage. बहुत ही कम ऐसे आत्मिक पिता है जो प्रोत्साहित करने वाले हैं। We need a spiritual father हमें आत्मिक पिता की जरूरत है who will speak in your life, जो आपके जीवन में बोलेंगे, who will invest in your life, जो आपके जीवन में निवेश करेंगे, who will impart in your life, जो आपके जीवन में उंडेलते जाएंगे and you will be able to do mighty and great things for the kingdom of God. और आप तो परमेश्वर के राज्य के लिए महान और सामर्थी काम करते You will चले be able जाएंगे। to deliver other people. आप दूसरे लोगों को You will be छुटकारा able to देंगे। tell God's truth to other people. आप परमेश्वर की सच्चाई दूसरों को To बताएंगे, your friends, to your friends, to your family members, to your relatives, to your colleagues, to your church believers, to anybody. आप अपने परिवार के लोग, अपने कलीसिया के सदस्य और अपने मित्रों को जो भी विश्वास करता है उन्हें बता पाएंगे।
आप उन सबको अच्छे से पूरी तरह से समझाकर बता With the पाएंगे। one truth I want to conclude. अंत में एक आखिरी सच्चाई बताना The चाहता हूँ। world is living in fear. आज पूरा संसार डर में They are जी not रहा able है। to sleep night time. वो रात को चैन से I सो know नहीं what सकते is हैं। going to happen tomorrow. उन्हें पता नहीं कि कल क्या I know होगा, what is going to happen next moment. अगले पल क्या होगा पता नहीं। So much of fear. इतना ज्यादा So डर much है, of insecurity. इतनी ज्यादा असुरक्षितता है, So much of inferiority complex. इतनी ज्यादा हीन भावना उनमें They है। underestimate themselves. वो अपने आप They को कम don't समझते know हैं, the truth. लेकिन वो सच्चाई They नहीं don't know जानते। the truth. वो सच्चाई नहीं जानते। God's power, God's word can change their life, change their dimension, can change brand into a brand new life. कि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन को बदल सकती है, उनके आयाम में बदलाव लेकर आ सकती है और उन्हें बिल्कुल नया जीवन वो दे सकती है। वो इस बात को नहीं जानते Even हैं। many of them because of fear, they are not able to move forward in ministry. और यहाँ तक कि डर के कारण ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। But today, लेकिन आज the Spirit of the Lord is speaking परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, through His instrument as a mouthpiece of God, अपने जरिए से, परमेश्वर का मुंह होने के जरिए से, as a prophet of God, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में, as a prophet of God. परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में God has not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। You must understand this simple truth which will change your life. आपको इस सरल सत्य को समझना होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Abba Father. हे अब्बा पिता धन्यवाद, Daddy. डैडी, Daddy. हे पिता, Let this prophetic word go across the world. आपका ये भविष्यवाणी का संदेश पूरे संसार में जाए Let them know the truth. और लोग सत्य को जानने पाए। The mighty one of Israel, इस्राएल का जो सामर्थ्य है उसे जाने। God of Abraham, अब्राहम के परमेश्वर, God of Jacob, याकूब के God of परमेश्वर, Isaac, इसहाक के परमेश्वर, says that He has not given us the spirit of fear. वो कहते हैं कि उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, Power. पर सामर्थ की आत्मा दी, Let your glory, Shekinah glory come over them. Lord. कि आपकी महिमा, आपकी शकीना महिमा इनके ऊपर आने Of पाए। love. आपका प्रेम, They are longing for the worldly love which is perishable, which is temporary, which is momentary. ये तो इस संसार का प्रेम पाना चाहते हैं जो कि नाशमान है, जो कि केवल कुछ समय का है, क्षणिक है। Filter their thoughts. इनके विचारों को छान लीजिए, Filter their thoughts. इनके विचारों को आप छान लीजिए प्रभु, That they will have a sound mind. ताकि इनके पास अच्छा मन और संयम हो। Lord, we release this message. हे प्रभु, हम इस संदेश को खोलते हैं प्रभु जी। Whoever watch, जो भी हमें देख रहे हैं, touch them, इन्हें छू लीजिए, minister to them. इनकी सेवकाई कीजिए प्रभु जी, They will be full of God, your joy. और इन्हें अपने आनंद से भर दीजिए प्रभु। Their sorrows will turn into joy. आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। They will, instead of having fear, they will have boldness. भय या डर रखने के बजाय ये तो साहसी हो जाएंगे। Instead of fear, they will have boldness. डर के बजाय ये तो साहस और हियाव रखेंगे, Instead of fear, they will have courage. और भय के बजाय, डर के बजाय ये साहस रखेंगे, And together, और एक साथ, और एक they साथ will be able to paralyze that spirit in Jesus' name. ये तो शैतान की आत्मा को अपाहिज कर देंगे, यीशु के नाम में उसे अपाहिज कर देंगे, And the world will know. और पूरा संसार The world will know. पूरा संसार जानेगा। Thousands and thousands of people will be liberated from fear, from demonic fear, from different kind of fear. They will be liberated. They will be set free in Jesus' name.
और हजारों हजार लोग डर से, भय से, शैतानी भय से आजाद हो जाएंगे। और वो तो यीशु के नाम में पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र होंगे। You will wipe away their tears. आप इनके आंसुओं को पोंछेंगे, You will wipe away their pain. आप इनके दर्द को पोंछ देंगे, And you will bring a great change. और आप महान बदलाव लेकर आएंगे। Daddy, हे पिता, please, Daddy, कृपया करके, हे मेरे पिता, please कृपया करके प्रभु, let that spirit of fear go in Jesus. डर का आत्मा यीशु के नाम में चले जाए, दूर हो जाए। We command हम आज्ञा देते हैं all the authority and the power which is given to us under heaven and on earth. उस सारे अधिकार के अनुसार जो आकाश और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया है, यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं कि ये सब कुछ दूर हो जाए। We send that dunamis Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के उस विस्फोटक सामर्थ को भेजते हैं, उसे भेजते हैं, So that they will be free from fear. ताकि ये डर से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएं। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Give you all the glory, हम आपको सारी महिमा देते हैं, all the honor. सारा आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज अंतिम समय की जागृति को देशों में ला रही है। परमेश्वर के अनुग्रह से एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज की अगुवाई परमेश्वर ने अब तक की है। ये सेवकाई परमेश्वर की उन सारी संतानों को धन्यवाद देना चाहती है जो अपनी उदार भेंटों के द्वारा सहायता कर रहे हैं। हम सच में उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें सुसमाचार सुनने की जरूरत है, और हमारे देश में अंतिम समय की जागृति को लेकर आना है। इस सेवकाई में ऐसी कुछ जरूरतें हैं जो पूरी की जानी है कि परमेश्वर ने दिए हुए इस दर्शन को आगे लेकर जाए, और इसीलिए कृपया कर हमें स्मरण करके अपने बहुमूल्य प्रार्थनाओं में थामे रहिए। हमें भविष्यवाणी की सेवकाई करने के लिए परमानेंट जगह चाहिए। परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कैमरा और दूसरे मीडिया इक्विपमेंट्स की जरूरत है, ताकि हर महीने 4 संदेश टेलीविजन पर प्रसारित किए जा सकें और अलग अलग जगह पर मासिक भविष्यवाणी की सभाओं का आयोजन कर सकें। भेंट के रूप में आप जो भी छोटा बीज बोना चाहते हैं, वो हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर के कामों को बिना रुकावट के करते जा सके। परमेश्वर भविष्यवक्ता दानियल का सामर्थ्य रीति से उपयोग कर रहे हैं पूरे देश में। तो अपनी प्रार्थना की जरूरतों के लिए हमसे संपर्क कीजिए 9342523393 पर। अगर आप अपनी भेंटें भेजने के द्वारा इस सेवकाई में सहायता करना चाहते हैं, तो आप नीचे दी हुई जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।